बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है चूँकि मसरूफियात थी, रमज़ान है, आखिरी अशरा है तो मसरूफियात थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। वीकली राउंड अप करना है, हमने देखना है कि इस पूरे वीक में पाकिस्तान में कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए, इंटरनेशनली कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए और इसका उतार चढ़ाव के साथ हमारी मार्केट के साथ क्या ताल्लुक़ रहा है। 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक का ये हफ्ता रहा जिसमें मार्केट जो है तो ज़्यादातर माइनस ही रही है। मार्केट ने जो अपनी लास्ट क्लोजिंग दी है वो 153,866 पे क्लोजिंग दी है, जो कि 555.27 जो है तो माइनस में गई है। पूरे हफ्ते की अगर हम मार्केट की बात करें तो पूरे हफ्ता भी मार्केट जो है तो एक ही दिन प्लस गई है, लेकिन बाकी सारे दिन माइनस गई है। ये देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें 9 मार्च से ये हफ्ता शुरू हुआ जो कि 13 मार्च को क्लोज हुआ, तो 9 मार्च की अगर हम बात करें तो देखें ओपनिंग भी आपके सामने आ रही है, क्लोजिंग आ रही है। 9 मार्च की अगर हम बात करें तो देखें 11,015 पॉइंट जो है माइनस में गई। इसी तरह अगर हम बात करें तो मार्केट ने 10 मार्च को दोबारा रिकवरी की और 9,696 पॉइंट रिकवरी की। लेकिन फिर अगेन अगर हम बात करें 11 मार्च की तो मार्केट फिर 314 पॉइंट से नीचे चली गई। बीच में कुछ ना कुछ अच्छी बातें आती थी तो मार्केट ऊपर चली जाती थी, लेकिन नेगेटिव बातें ज़्यादा होने की वजह से, पैनिक सेलिंग ज़्यादा होने की वजह से मार्केट नीचे ही जा रही थी। इसी तरह 11 मार्च को दोबारा माइनस में गई, थोड़े से पॉइंट के साथ माइनस में गई, लेकिन फिर भी माइनस में गई। 12 मार्च को अगेन बड़े पॉइंट्स के साथ 1437 पॉइंट्स के साथ माइनस में मार्केट ने क्लोजिंग दी। और इसी तरह जुम्मे वाले दिन लास्ट फ्राइडे पे जो है तो 13 मार्च को 555 पॉइंट्स के साथ मार्केट नीचे गई। अब अगर हम बात करें तो चूंकि सबको पता है हालत जंग में है इस वक्त मिडल ईस्ट, बिल्कुल ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है, यूएस की जो जंग चल रही है, वो सबसे बड़ा इंसिडेंट है जिसकी वजह से अपनी मार्केट जो है तो नीचे आ रही है। इसके अलावा पाक अफगान जो जंग एक चल रही है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी जो है तो आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे KPK रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में बहुत मसले मसाइल, बाजौड़ में, बनू में, दर्रा आदम खेल में, खैबर एजेंसी में, यहाँ पे बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं और दहशतगर्द असला ले के दनाते फिर रहे हैं। वो एक बड़ा पाकिस्तान के लिए इशू है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए इशूज़ हैं, वो आते हैं अटैक करके चले जाते हैं। इसी तरह हमारा बलूचिस्तान जो है वो हालत जंग में है हमेशा से, काफ़ी टाइम से। पेट्रोलियम मसनूआत की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और 55 रुपये पर लीटर जो है अचानक से बढ़ा दिए। ये एक बहुत बड़ा बोझ जो है तो गवर्नमेंट ने अवाम पे डाला। अभी जो है तो परसों दोबारा जो है तो जुम्मे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन मार्केट जो है तो गवर्नमेंट को समरी भेजी गई प्राइस रिव्यू करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस दफ़ा जो है तो प्राइजेस नहीं बढ़ाए, आल दो के केरोसिन ऑयल के जो है तो प्राइजेस अच्छे खासे बढ़ाए हैं, 39 रुपये पर लीटर दोबारा बढ़ाए हैं, जो कि तकरीबन 358 रुपये के करीब पहुंचे हैं। इस वक्त सबसे महंगा केरोसिन बिक रहा है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइजेस नहीं बढ़ाए। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं पूरे हफ्ते में। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हमारे लिए एक दूसरा फैक्टर है हालत जंग में, ईरान यूएस की जो लड़ाई चल रही है वो है। ऑयल प्राइजेस जो हमारी इंक्रीज़ हुई हैं वो हैं। यूएस चाहता है कि प्राइजेस जो है तो स्टेबल रहें, वो पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपना हुर्मस पे जो है तो अपने अपने बहरी जहाज़ भेजे जाएँ और अपनी अपनी फ़ौजें भेजी जाए और उसकी हिफाजत की जाए, ताकि वहाँ से तरसील आसानी के साथ तमाम जिन जिन कंट्रीज़ के साथ उसका लिंक है उनको जो है तो तरसील आसानी के साथ हो सके। लेकिन ईरान चाहता है कि प्राइजेस इंक्रीज़ हो, चूँकि ईरान इस वजह से प्राइसेस इंक्रीज करना चाहता है अपना हुर्मस बंद करके, ताकि जो है तो उसकी बातें मनवाई जा सकें। और जिन जिन जहाज़ों को वो वहाँ से छोड़ रहा है तो उनको ये भी उन्होंने कहा है, ऑप्शन दिया है कि आप जो है तो चाइनीज़ युएन में पेमेंट करोगे। तो ये भी एक वो है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 55 रुपये ऑयल प्राइस जो है तो इंक्रीज़ किया, वो एक अलग है। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, अनाउंस हुई इसी हफ्ते, तो वो उन्होंने पॉइंट जो है सेम रखे, 10.5 पे ही रखा, कोई चेंज उसमें नहीं किया। मार्केट ओवरऑल जो है तो ओवरसोल्ड पोजीशन में है इस वक्त। नाउ प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसाइड किया था डेफिनेटली कि अभी हम ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे हैं और किफ़ायत शारी मुहिम हम चला रहे हैं, उस पर भी मैं डिस्कस करता हूं। किफ़ायत शारी मुहिम जो चला रहे हैं तो उस पर जो है तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट फ्यूल सेविंग मेजरमेंट करेंगे, गाड़ियां नहीं चलेंगी, 20% उस पर कट लाएगा। और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं और हाई ऑफिशियल्स हैं उनको पेट्रोलियम की तरसील जो है तो कम कर दी गई है, उनके जो है तो अखराजात में कमी की गई है। इसके अलावा वर्क फ्राम होम का डिसीजन भी लिया गया और जो है तो वर्क फ्राम होम कुछ इदारों में वर्क फ्राम होम किया गया, यूनिवर्सिटीज़ में वर्क फ्राम होम का कहा गया, स्कूल कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस का कहा गया। इसके अलावा जो है तो गवर्नमेंट ने यह भी डिसीजन लिया है कि जो हाई ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के और इसके अलावा जो है तो पार्लियामेंट के और इसके अलावा जो है तो ऑटोनोमस बॉडी के, उनकी सैलरी से भी डिडक्शन की जाएगी। 5 से लेकर तकरीबन 30% तक डिडक्शन है मुख्तलिफ सैलरीज के स्लैब में। तो वो भी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और ये पैसे जो है तो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए यूज़ किए जाएंगे। लेट्स सी कि वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं कुछ पता नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लोज किए गए हैं, पूरे मुल्क में एजुकेशन डिपार्टमेंट इस वक्त क्लोज है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। इसके
इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और वैसे ही माह रमज़ान के महीने में एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा वैसे ही सुस्त रवि का शिकार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिकवरी के भी चांसेस इसी तरह ज़्यादा हैं। अब मसला ये है कि इसके अलावा जो है तो एक दूसरा गवर्नमेंट ने डिसीजन भी लिया हुआ है। पाकिस्तान वो कहते हैं बर्री फौज ने, जो हमारी जो उसको उन्होंने एक नाम दिया हुआ है मुहाफिजुल बहर। हाँ, हमारी जो बर्री फोर्स है, ये नेवी जो है, उन्होंने एक शुरू किया हुआ है अपनी समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए। तो मुहाफिजुल बहर के नाम से उन लोगों ने एक ऑपरेशन शुरू किया गया, चूँकि हमारी जितनी भी तिजारत होती है, ज़्यादातर जो बाहर से हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो समुद्री रास्ते से होता है। 90% हमारी जो ट्रेड है वो थ्रू सी होती है। तो उसकी हिफाजत के लिए उन लोगों ने एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, वो भी एक हमारा साथ साथ चल रहा है। अगर हम बात करें एक दूसरा इशू, IMF का वफ्द आया हुआ है और उन्होंने कुछ चीज़ों पे डिस्क्रिपेंसीज लगाई हुई हैं, वो चीज़ों को कुछ कट करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक उधर भी मसला चल रहा है। तो एक IMF का वफ्द हमारे पास आया हुआ है, दूसरा जो है तो ये US का भी मसला चल रहा है। तीसरी अगर हम बात करें तो इसमें और भी जो है तो मेन अब मसला यह है कि सीज फायर कहाँ होगा, सीज फायर कब होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। ट्रंप का एक बयान होगा तो मार्केट जो है दूसरे दिन 20,000 पॉइंट्स ऊपर भी जा सकती है, और ट्रंप के ही बयानों से मार्केट जो है नीचे ही आ रही है। इस वक्त जो है तो सारी नज़रें जो है तो ट्रंप पे है। ऑल दो के अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है, चूँकि ईरान जो है मुसलसल अटैक कर रहा है। वहाँ से जो है तो ईरान तमाम उन ममालिक पे अटैक कर रहा है जहाँ जहाँ उनकी बेसिस हैं, US की बेसिस हैं और इसराइल की बेसिस है। तो वो नहीं देख रहा कि वो कौन सा मुल्क है, चाहे वो सऊदीया है, चाहे वो कतर है, चाहे वो बहरीन है, चाहे वो कोई भी एरिया है, उस पर वो अटैक कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो इसराइल के प्रेसिडेंट है उनको अटैक करने की कोशिश की जा रही है, उनके ताक़ुब में लगे हुए हैं, और वो ईरान किसी भी सूरत में पीछे हटने से नहीं रुक रहे। वो यही चाहते हैं कि इस जंग को जो है तो कोई बाहर से लोग आएँ और उसको रोकने की कोशिश करें, लेकिन उनकी कुछ जो है शराइत है, उन शराइत की बेस पे ये होगा। इसके अलावा जो है तो सीज़ फायर का पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ऑयल प्राइजेस जो है तो कम बैक हो सकती हैं आफ्टर सीज़ फायर। अब सारी नज़रें सीज़ फायर में, सीज़ फायर होगी तो ऑयल की प्राइसेस जो है तो वो वापस कम हो सकती हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट जो है तो लड़ाई की वजह से ऊपर गई हुई है ऑयल की मार्केट जो है। तो इसके अलावा अभी जितनी नीचे आई हुई है, इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर भी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ सीज़ फायर की वजह से। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक जनरल पब्लिक को क्या करना चाहिए, भाई मार्केट्स इस वक्त नीचे आई हुई है, डिप में आप बाय कर सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक इस वक्त अवेलेबल हैं। आप सर्च करें, आप देखें, बहुत से स्टॉक जो है तो अपने 52 वीक की रेंज से भी नीचे आए हुए हैं। 52 वीक की रेंज से भी स्टॉक नीचे आए हुए हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे आए हुए हैं, तो आप उनकी तरफ नज़र दौड़ा सकते हैं, अपने ब्रोकर से रब्ता कर सकते हैं, खुद थोड़ा सा रिसर्च करके देख सकते हैं। मैंने और भी स्टॉक्स पे वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी जो है तो मोस्ट रिसेंटली जो है तो NBP ने बहुत ज़बरदस्त जो है तो 35 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। उसकी एक्स डेट आप देख सकते हैं, और जो है 35 रुपये का डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से अनाउंस किया है एनुअली, तो वो अभी आने वाला है, वो आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब ने डिविडेंड अनाउंस किया, फैसल बैंक ने किया हुआ है, और तमाम कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंस किए हुए हैं, उस पर भी आप नज़र दौड़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो है सर्ल है, पेल है, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक है, और भी बहुत से स्टॉक हैं जिन पर आप नज़र दौड़ा सकते हैं। तो ये वो तमाम पूरे हफ्ते की अब समरी थी जो कि आपसे डिस्कस करनी थी, लेकिन कुछ मामलात की वजह से लेट हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि मार्केट जो है तो आने वाले दिनों में अच्छी रहेगी। अब कल जो है तो मंडे है, तो देखते हैं मार्केट प्लस माइनस में ही रहेगी, डिपेंड करता है सिचुएशन। लेकिन इस वक्त मार्केट जो है तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।